मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी दर्शकों का नव ज्ञान ज्योतिष चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय चर्चा चल रही है काल सर्प दोष की। तो आज चर्चा करेंगे कुलिका नाम का जो काल सर्प दोष बनता है ये किस प्रकार से बनता है। तो यदि कुंडली के द्वितीय भाव में राहु विराजमान हो और अष्टम भाव में केतु हो तो यह कुलिका नाम का काल सर्प योग बन जाएगा। यह योग किस प्रकार से व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, यदि ये द्वितीय भाव में और अष्टम भाव में राहु केतु विराजमान हैं, उनके एक तरफ सारे ग्रह हों तो यह दोष बन जाएगा। ऐसे में कुलिका नाम का जो काल सर्प दोष होगा वह आपके ऊपर बुरा प्रभाव डालेगा। सबसे पहली चीज, समय समय पे ये यौन संबंधी रोग आपको अवश्य देगा। जब भी इनकी दशा महादशा या अंतरदशा आएगी, राहु में केतु आएंगे या केतु में राहु आएंगे, तो यौन संबंधी रोग आपको होगा। टॉयलेट जाने में भी आपको दिक्कत होगी। इसके अलावा भी कई प्रकार के ये यौन रोग दे देते हैं। वाणी में भारी मात्रा में विकार रहेगा। जब इन ग्रहों की दशा चलेगी तो अनाप शनाप आपके वाणी से निकलेगा। कुछ ऐसा बोल जाएंगे कि आपके अपने जो परिजन हैं वो आपसे दूर हो जाते हैं। यह दोष जो है मुख में और गले में यह बीमारी दे देता है, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देता है। साथ ही साथ इस कुलिका नाम के काल सर्प दोष के कुछ फायदे भी हैं, वह भी आप जान लीजिए। यहाँ पर जब राहु और केतु द्वितीय भाव में और अष्टम भाव में बैठकर काल सर्प दोष बनाएंगे तो जब इनकी दशा आएगी, अगर ये गोचर शुभ स्थानों में कर रहे हैं तो ऐसे में अचानक से धन की प्राप्ति हो जाना, लॉटरी लग जाना, जुआ सट्टे में विशेष मुनाफा हो जाना, इस तरीके के योग भी बन जाते हैं। अगर राहु या केतु अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं तो परिणाम बहुत ही शानदार रहेंगे। लेकिन यदि कहीं ये नीच के हो जाएं, आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, नवम भाव और द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं धनु के होकर के, तो यह विशेष दिक्कत उत्पन्न करेगा। तो ऐसे में बीमारी आपको लंबी लंबी होंगी, चोट चपेट दुर्घटनाओं के भी योग यहाँ प्रबल रूप से राहु और केतु बना देंगे। जब भी इनकी दशा आएगी, चाहे वो महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा भी आएगी इनकी, तो दिक्कत होगी। उपाय क्या करना है? उपाय मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूं। आप राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करें, काली चीजों का दान करें। काले कम्बल आप जा करके किसी बुजुर्ग को दे सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं। कोशिश ये करिए कि जो भी आप दान करें अपने हाथ से दान करें, किसी ट्रस्ट में ना दें, क्योंकि ट्रस्ट में तो व्यापार आजकल बहुत ज़्यादा होने लगा है। यदि आप दे देते हैं वहाँ पर तो वो लोग फिर उसको दान करते हैं या उसको सेल कर देते हैं, या आपने तो देखा नहीं है। तो कोशिश करें कि जो भी दान करें स्वयं करें। कुष्ठ रोगियों को खाना आप खिलाएं, या कुष्ठ रोगी का आश्रम कोई आसपास हो तो वहाँ पर यथासंभव आप उनकी मदद करें, इससे विशेष लाभ होगा। इसके अलावा कुत्तों को दूध और ब्रेड दें, इससे भी विशेष आपको राहत मिलेगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि दूध ब्रेड आप खुद खिलाएं, कुत्ते पालें ना। इस प्रकार से यदि आप उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको राहत मिलती है। साथ ही साथ यदि आप पूजा पाठ में रुचि लेते हैं तो भगवान शंकर की शरण में जाना सर्वोत्तम उपाय रहता है। जो भी मंत्र आपको आता हो, भगवान शंकर का आप कोई भी एक मंत्र पकड़ लें और 1.25 लाख उसका जाप करना है या करवाना है। आप जाप यदि खुद करें तो सर्वोत्तम है। अपने घर में बैठ जाएं, रोज 11 माला, 5 माला, 21 माला जितना हो सकता है आप जप करें। जप तभी करें जब इनकी दशा शुरू हो जाए, उस समय यदि आप जप करते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। काली चीज़ों को लाइफ से अवॉइड करें और द्वितीय भाव का जो स्वामी है उसको स्ट्रॉन्ग करें। जो भी आपकी लग्न पड़ रही हो, अगर मेष लग्न है तो आप द्वितीय भाव में अगर यह काल सर्प दोष कुलिका नाम का बना हुआ है तो आप शुक्र महाराज के मंत्रों का जप करें। अगर मिथुन लग्न है तो ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का आप जप करें। इसी तरीके से हर लग्न के हिसाब से आप जो है जो द्वितीय भाव का स्वामी है उसका जप करें। साथ ही अष्टम भाव हमारा आयु का होता है, उन तो अष्टमेश के मंत्रों का आप जप करें। इससे आपको राहत मिलेगी,
काली चीज़ें और नीली चीज़ें लाइफ से पूरी तरीके से अवॉइड करें, यह सर्वोत्तम उपाय है। तो आज मैंने यह चर्चा की कि कुलिका नाम का जो काल सर्प दोष होता है जीवन में किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल पुनः उपस्थित होंगे अन्य विषय की चर्चा के साथ। नमस्कार।